बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बचाव की तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। चूँकि मौसम बहुत गर्म है भाप से, तो सब लोग अपने घरों में रहें और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ठंडा पानी पीते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना, जिससे गला खराब हो जाए या जुकाम हो जाए आपको या बुखार हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल ठंडा पानी पिए और पंखे के नीचे रहें सारा दिन। कोशिश करें इस गर्मी से बच के अपने पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों को भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि हमारी इसी चीज़ से मुतल्लिका है। आज हम करेंगे तख्लीकी लिखाई, इसका उन्वान है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सेहतमंद रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान तभी अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुनासिब तरीके से सरअंजाम दे पाएगा जब उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा। और तंदुरुस्ती वाकई हजार नेमत है, क्योंकि एक तंदुरुस्त इंसान ही, एक सेहतमंद इंसान ही खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकता है। और जब वो सेहतमंद होता है तो वाज़िया तौर पर अपनी सारी ज़िंदगी की सरगर्मियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है, तो इसी तरह से वो कामयाब भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए, आप लोगों के ज़हन में कोई बात आ रही हो इस टॉपिक से, इस उन्वान से मुतल्लिका? हाँ जी, मैं नहीं। बिल्कुल, हमारा जिस्म यानी इंसानी जिस्म बिल्कुल एक मशीन है। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है। आम मशीनों को देख लें, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक जो भी है, देखिए वो मशीनें जब काम करती हैं बिल्कुल परफेक्ट, और उन मशीनों में से अगर उन मशीनों में कोई एक आध पुर्जा भी खराब हो जाए ज़रा सा, तो मशीन वहीं पे रुक जाती है और अपना काम भी नहीं कर पाती है। इसी तरह से इंसानी जिस्म भी चूँकि एक मशीन है, और जब हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से में कोई ज़रा सी भी तकलीफ होगी तो सारा जिस्म मुतासिर होता है। पूरे जिस्म को पता चल रहा होता है कि इस हिस्से में तकलीफ है, इस हिस्से में दर्द है, या ये हिस्सा मुतासिर है बीमारी की वजह से या तकलीफ की वजह से। तो सारा जिस्म भी मुतासिर होता है और फिर बाकी जिस्म भी अपनी कारकर्दगी को वैसे जाहिर नहीं कर पाता जैसे एक तंदुरुस्ती की हालत में करता है। तो इस मशीन को बेहतरीन रखने के लिए इसकी देखभाल और मुनासिब एहतियात ज़रूरी है, इसकी हिफाजत ज़रूरी है, ताकि ये मशीन बेहतरीन तरीके से काम कर सके। हाँ जी दानिया, आप बता रहे थे कुछ? बिल्कुल, जब इस मशीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा? बीमार।
तंग आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग पीछे हट जाते हैं। और जब बीमार आदमी खुद तंग आ जाता है अपनी बीमारी से तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। बीमार इंसान को अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है कि उसके लिए अपनी जिंदगी बवाले जान लग जाती है। अपनी मिसाल लेते हैं, जब हम मौसमी किसी तकलीफ में मुब्तला हों, थोड़ा सा बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो क्या होता है, हमें तकलीफ होती है ना, और हम अजीब चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं कि नहीं किसी तरह से क्योर हो जाए, किसी तरह से हम ठीक हो जाए, किसी तरह से हम तंदुरुस्त हो जाए और हम उठ जाए, बिस्तर से उठ जाए। इसी तरह से जब एक इंसान जो कि मुतवातिर बीमार रहता है, ज़्यादा देर तक वो बीमार रहता है, बिस्तर में रहता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी खुद भी बोझ लगने लग जाती है, उसके घर वालों को, और उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो या तो वो बीमारी से जान छुड़ाना चाहते हैं और या फिर जिंदगी से जान छुड़ाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है। तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब होता है हमारी गफलतों, लापरवाही से। ये नौबत तब आती है जब हम इंसान गफलत बरतते हैं या लापरवाह हो जाते हैं अपनी सेहत से। क्यों हो जाते हैं? आज का जो दौर है, आज का ज़माना इतना तेज तरीन है कि हम सबको बस ये कर लें, वो कर लें, कुछ ना कुछ करते रहें हर काम। लेकिन इस सब के करने में हम क्या करते हैं? नज़रअंदाज सबसे पहले हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम अपनी सेहत के लिए कुछ बेहतरीन करें, अपनी सेहत के लिए किसी वर्जिश का इस्तेमाल करें, हम वॉक करें, थोड़ा सा हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, कुछ भी नहीं करते। तो इसके लिए बीमार होने से बचने के लिए बेहतर है कि हम अपनी इस गफलत और लापरवाही को नज़रअंदाज करें, गफलत और लापरवाही को छोड़ दें, ताकि हम बीमारी से बच सकें। और इसके लिए मुनासिब वर्जिश का एहतमाम करें। और ये कब करेंगे हम? ये हम तब करेंगे जब हम हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखें। जब हम हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखेंगे। कैसे मद्देनज़र रखेंगे? हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे हमने खाना खाना है, हमें पता होना चाहिए हमारा सोने का टाइम क्या है, हमारा काम करने का टाइम क्या है, किस काम को किस वक्त पे हमने सरअंजाम देना है। इन सब चीज़ों पे जब हम ख्याल रखेंगे और खुद ब खुद ही हम इस चीज़ से बच जाएंगे। और अगर हमें मौसमी बीमारी ने आ घेरा है या हम किसी भी आम छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर के मशवरे के बिना किसी किस्म की कोई दवाई ना खाएं और ना खुद कोई घर में इलाज करना शुरू कर दें, बल्कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और जैसा वो कहते हैं वैसा करें। इसके साथ ही आम मौसमी बीमारियों से या छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए हम खुद भी एहतियात कर लें, खुद भी परहेज़ कर लें, तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि शदीद गर्मी हो और हमें प्यास लगती है, जल्दी से गिर जाते हैं, बस ठंडा पानी पीना, ठंडा ठंडा पानी पीना, तो क्या करते हैं? हम बर्फ़ डाल के पानी पीते हैं और उससे क्या होता है? सबसे पहले गला खराब होता है और फिर फ्लू हो जाता है और इसी फ्लू से, गला खराब होने से खांसी भी शुरू हो जाती है और बुखार भी घेर लेता है। लेकिन एक ज़रा सी बेएहतियाती की वजह से कितनी बीमारियां आ गई। तो ये थोड़ी थोड़ी हम एहतियात करें, थोड़ी सी परहेज़ करें, तो हम खुद इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही जब हम हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की तरफ आते हैं, तो इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम अपने लिए मुनासिब किस्म की
आमतौर पर उम्र, जिस्म और मौसम को देख के की जाती है। छोटे बच्चों के लिए किसी और तरह की वर्जिश होती है, नौजवानों के लिए फिर से बेहतरीन होती है, और जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है उसके लिए वर्जिश किसी और तरह से होती है। तो अपनी उम्र का भी ध्यान रखें, मौसम का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि एक दुबला पतला इंसान जो है वो बहुत हैवी किस्म की वर्जिश करना शुरू कर देगा। जब वो ऐसा करेगा तो ऑलरेडी पहले से ही दुबला पतला है, तो मजीद उसका जिस्म जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। हाँ, जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जिनको बीमारियों ने घेरा हुआ है थोड़ा बहुत, उनके लिए बेहतर है कि वो हर खाने के बाद वॉक करें, चलें फिरें, और खाने से पहले जो है वो सुबह के टाइम वर्जिश करें, ताकि उनका जिस्म मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सके और दिन भर चुस्त रहे और फुर्ती के साथ अपने सारे काम करें। इसके साथ ही वर्जिश के इस्तेमाल के साथ में अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ग़िज़ा का ख्याल हम कैसे रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, हम सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, सादा और मुनासिब, जिसको हम आमतौर पर मतवाज़न ग़िज़ा भी कहते हैं। लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं, भूख लगी जल्दी से कुछ ना कुछ हमने जंक फूड खा लिया, या दिल चाह रहा है तो आज हमने पिज्ज़ा खा लिया, दिल चाह रहा है हमने बर्गर्स खा लिए, चॉकलेट्स खा ली। बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेहतमंदी की तरफ नहीं लेके जाती है, बल्कि ये बीमारी की तरफ लेके जाती है। सादा और मुनासिब ग़िज़ा से मुराद है कि हम ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल मतवाज़न हो। क्योंकि हम पिछली क्लास में, पिछली जमात में ये पढ़ के आए हैं मतवाज़न ग़िज़ा कौन सी होती है, और हम सब भी जानते हैं जिसमें दूध भी शामिल होता है, अनाज भी शामिल होता है, दालें भी शामिल होती हैं, गोश्त जिसमें प्रोटीन होते हैं बहुत ज़्यादा, अंडे, इसी तरह से सब्जियां, फल और सारी चीज़ें। लेकिन इनकी मिक़दार का तयन कर लेना चाहिए कि किस चीज़ को हमने कितनी मिक़दार में रोज़ाना की बुनियाद पर लेना है। इस्तेमाल हमने ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार के हवाले से, तो वो ग़िज़ा हमारी मुतवाज़न हो जाती है। और जब हम मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करते हैं। हाँ जी, अब्दुल हादी साहब, आप बताइए कोई और मुद्दा है आपके ज़हन में? बिल्कुल, ये भी हो सकता है मौसम की शिद्दत से बचाव। मौसम की शिद्दत से बचाव, शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, इस शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को गर्मी से बचाएं, अपने आप को शदीद सर्दी से बचाएं, क्योंकि आपने अपने जिस्म की मशीन को हर हाल में सही हालत में रखना है। इसके साथ एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगी, सब बच्चे रोज़ाना गुस्ल किया करें। गुस्ल का एहतमाम सब लोग रोज़ाना नहाएं, सर्दी हो या गर्मी हो, रोज़ाना अपने जिस्म की सफाई रखें, अपने जिस्म को पाक साफ रखें और रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल का एहतमाम करें। सर्दियों में गर्म पानी
दांतों की सफाई किया करें। और कोई नुक्ता किसी के जहन में हो? हाँ जी, आंखों के लिए भी एहतियात की जरूरत है। नजर की हिफाजत, हमें अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे हम अपनी आंखों की हिफाजत? गर्द गुबार से बचाएंगे अपनी आंखों को, धुएं से बचाएंगे, बहुत ज्यादा धूप से बचाएंगे, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में टीवी और मोबाइल फोन से बचाएंगे, जो आज के दौर में हमारी आंखों और नजर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जितने आप लोग भी आपके उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, हद से ज्यादा इस्तेमाल बेटा आप लोगों की ना सिर्फ नजर को खराब करता है, आंखों को खराब करता है, बल्कि आपकी सेहत को भी बुरी तरह से खराब करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपकी जिस्मानी सेहत भी आ जाती है, आपकी ज़हनी सेहत भी आ जाती है, दोनों चीजें आ जाती हैं। आपकी तवज्जो जो है वो मुंतशिर हो जाती है अपनी रोज की सरगर्मियों से, आपकी पढ़ाई से, सिर्फ मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से, क्योंकि उसमें बच्चे दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। हम ये देखें, हम ये देखें, हम ये देखें, फिर ये सब देखते देखते फिर अपनी सेहत को खो देते हैं। इसके बाद चलिए जी, हो गया काफी ज्यादा लगाव हमारे पास इकट्ठे होते हैं। चलिए एक और चीज देखते हैं, काम और आराम में बाकायदगी, काम और आराम में बाकायदगी, काम के वक्त पे काम करें, आराम के वक्त पे आराम करें। ये ना हो कि रात को देर तक हम जाग रहे हैं और देर तक जाके फिर हमें याद आ रहा है ये काम रह गया था, ये करना था, वो करना था, और हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं। जब वो नींद रात के वक्त पूरी नहीं होगी तो सुबह के वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। आप अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। जब आपको नींद आ रही होगी, नींद के झटके लग रहे होंगे, आपकी आंखें सोई सोई होंगी, आपका जिस्म जो है वो एक्टिव नहीं होगा, चुस्त नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है, दिन का वक्त अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाया है काम के लिए, और रात का वक्त बहुत बेहतरीन है आराम के लिए। तो आराम के वक्त पे आराम करें, काम के वक्त पे काम करें। रात के वक्त अपनी 8 घंटे की भरपूर नींद लें, और जब 8 घंटे की भरपूर नींद लेंगे तो आप सुबह के टाइम जल्दी जागेंगे भी और दिन भर चुस्त भी रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की तकनीकी दिखाई, उसका उन्वान है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इन नकात कुछ आप लोगों ने लिखा है, कुछ मैंने लिखे। आप इन नकात को अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, और इनकी जो तफसील है अपने अल्फाज में लिखिएगा। जो आपको समझ आती है कि इन सारे नकात में क्या क्या चीज हो सकती है, वो सारी बातें आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखनी है। प्लीज कहीं से कॉपी पेस्ट ना करिएगा, ये सब खुद लिखिएगा, बहुत आसान है, और ये सब अल्फाज हम खुद लिख सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। तो कोशिश करिएगा अपनी कॉपी के ऊपर अब आप जब ये लिखाई लिखेंगे तो ये सारे अल्फाज आपके अपने होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस नसीहत पर अमल करेंगे, ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले डायरी मान तंदुरुस्ती हजार नेमत है, पर तकनीकी दिखाई है, और रोज का काम अपना रोज की बुनियाद पर करते हैं, कोई काम भी आपका अधूरा न रह जाए, जो आपको बाद में भी और बहुत सारे काम होने हैं हमें,
वो काम छोड़ के हम इसको कैसे मुकम्मल करेंगे? तो रोज़ का काम रोज़